हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिला लाहौल स्पीति को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाहौल स्पीति का गठन जो है जिले के रूप में 1 नवंबर 1966 को हुआ था। तो आपको जैसे पता होगा कि लाहौल स्पीति जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। तो देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है। 13,833 या कहीं 35 स्क्वायर किलोमीटर आपको लिखा हुआ मिलेगा अलग अलग बुक्स पे। तो जो टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया है हिमाचल प्रदेश का, उसका 24.85% है। सेक्स रेशो की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार 916 महिलाएं थीं 1000 पुरुषों पर। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास में मनु को लाहौल स्पीति क्षेत्र का शासक कहा गया है। कनिष्क जो कुषाण राजा थे का साम्राज्य उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कश्मीर, पाकिस्तान, उत्तरी भारत, पटना से लेकर मथुरा क्षेत्रों तक फैला था। इसका जो कनिष्क था शासनकाल 127 ईस्वी से 140 या कहीं पर आपको 151 तक भी ईस्वी तक भी मिलेगा अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार। तो और कहीं आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कि कनिष्क का शासनकाल 78 से 103 ईस्वी तक रहा था, मतलब ये राजा बने थे। और जो आपको पता है कि 78 जो 78 ईस्वी थी उसी में ही शक संवत जो था आरंभ हुआ था। तो वो तर्क ये देते हैं इतिहासकार कि जब कनिष्क का जो राजपाट था वो शुरू हुआ 78 ईस्वी में, तभी से उसने वो कैलेंडर यानी शक संवत शुरू किया था। कनिष्क के साम्राज्य विस्तार को देखते हुए पता चलता है कि लाहौल स्पीति का क्षेत्र भी उसके अधीन ही रहा होगा। कनिष्क बौद्ध धर्म को मानने वाला था। उसके समय कश्मीर के कुंडल वन में 100 ईस्वी में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। जांस्कर क्षेत्र में कनिष्क का एक स्तूप भी मिला है। स्तूप पर कनिष्क को कनिष्क चैत्य नाम से संबोधित किया गया है। कनिष्क के काल के लेख तथा सिक्के कांगड़ा जिले के कनिहारा में मिले हैं। तो एक्चुअली इसमें बताया ये गया है कि जो मनु थे उनको लाहौल स्पीति का शासक कहा गया। उसके बाद जो कनिष्क हुए उनके कार्यकाल के दौरान भी जो था लाहौल कनिष्क के अंतर्गत रहा होगा, अंडर रहा होगा, क्योंकि कनिष्क जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, प्रवर्तक थे। तो इसी कारण जो था बौद्ध धर्म जो था लाहौल स्पीति क्षेत्र में फैला भी होगा, ये इतिहासकारों का मत है। मालवा के शासक यशोधर्मन 530 से 540 ईस्वी में उत्तर हिमालय में इनका राज फैला हुआ था, राजपाट, जिसमें कश्मीर, कुलुत, सतादुर, यस्तुद्र, स्वर्ण गोत्रा आदि आसपास के क्षेत्र थे। तो संभवतः जो मालवा के शासक थे यशोधर्मन, लाहौल स्पीति भी की लगभग 10 सालों तक इनके अधीन रहा होगा। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक लाहौल स्पीति का नाम फिर से जुड़ा। मतलब इस शताब्दी में लाहौल स्पीति का नाम फिर से देखने में आया इतिहास में। हेन त्सांग जब 630 से 640 ईस्वी तक भारत की यात्रा पर था तो वो लगभग 635 ईस्वी में कुल्लू था, और उसी दौरान उसने लाहौल की यात्रा भी की थी। स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू के राजा रुद्रपाल को कर देने के लिए विवश किया था। बाद में कुल्लू के राजा प्रसिद्ध पाल ने स्पीति के राजा चेतन सेन को रोहतांग में हराकर कुल्लू के भाग को अपने नियंत्रण में लाया था। 7वीं शताब्दी में स्पीति लद्दाख का भाग बन गया था। तो हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि 7वीं शताब्दी में जो था लाहौल स्पीति में का स्पीति का जो क्षेत्र था वो लद्दाख के अंडर था, और स्पीति के राजाओं को नोनो कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं 8वीं शताब्दी में 8वीं सदी में लाहौल कश्मीर का भाग बना। 7वीं में आपने देखा स्पीति जो था लद्दाख का भाग था। 8वीं सदी में लाहौल क्षेत्र जो है कश्मीर का भाग बन गया, और 10वीं सदी में चंबा के राजा साहिल वर्मन द्वारा शिखर शैली में त्रिलोकनाथ मंदिर, व 11वीं सदी में चंबा के राजा अजय वर्मन द्वारा, या कहीं कहीं पर आपको राजा प्रताप सिंह भी मिलेगा, द्वारा रूप एंड प्रूफ स्टाइल में बने मृकुला देवी मंदिर का निर्माण करवाया गया। उदयपुर में दोनों में ही कश्मीर कला के नमूने देखने को भी मिलते हैं। तो
ये जो मंदिर हैं दोनों, इनमें आपको कश्मीर कला की झलक भी देखने को मिलेगी त्रिलोकीनाथ और मृकुला देवी मंदिर में। आगे बढ़ते हैं। गैमूर गोम्पा में कुल्लू के राजा विक्रम सिंह के नाम का एक शिलालेख भी है। 1820 में जब विलियम मूरक्राफ्ट लाहौल आया, तब लाहौल जो था लद्दाख के अधीन था। तो 7वीं शताब्दी में लद्दाख में था स्पीति, फिर लाहौल कश्मीर में चला गया 8वीं शताब्दी में, फिर 10वीं और 11वीं शताब्दी में चंबा ने राज किया लाहौल स्पीति क्षेत्रों पे। इसके बाद जब मूरक्राफ्ट 1820 में लाहौल आया, तो लाहौल फिर से लद्दाख के आधिपत्य में था। सिख सेनापति जोरावर सिंह ने 1834-35 में जांस्कर, स्पीति व लद्दाख क्षेत्रों पर आक्रमण किया। 1840 से 46 तक स्पीति क्षेत्र सिखों के अधीन रहा और 1839 में कनघम ने लाहौल की यात्रा की थी। और 1846 के बाद जो आपको पता है कि ये क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया, डायरेक्टली तो नहीं आया, मतलब ये कुल्लू के अधीन था और कुल्लू अंग्रेजों के अधीन था। प्रथम विश्व युद्ध में वजीर अमीर चंद ने अंग्रेजों की सहायता की थी, जिसके लिए उन्हें 1917 में राय बहादुर की उपाधि दी गई। वो कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय नौनों वजीर ने अंग्रेजों की सहायता की थी। आगे बढ़ते हैं। लाहौल पहुंचने के लिए आपको हर दिशा से कोई ना कोई दर्रा पार करना होता है, तभी आप लाहौल पहुंच सकते हैं। तो देखिए, कुल्लू से अगर लाहौल जाना हो तो आपको रोहतांग दर्रा पार करना पड़ेगा। लगभग 3978 मीटर इसकी ऊंचाई है। भरमौर से लाहौल आना हो तो आपको कुगती दर्रा, जो कि 16,820 फीट की ऊंचाई पे है, दुग्गी जोत, छोबिया दर्रा, कालीचो पास और शिफ्टिंग जो है, इनको पार करके आप भरमौर से लाहौल की तरफ आ सकते हैं। स्पीति से अगर आपको लाहौल जाना हो, या लाहौल और स्पीति के बीच जो दर्रा है वो है कुंजुम दर्रा, जो कि 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा शिपकीला, लालूनी जोत, टेम्पोला, रंगछा, गलीन पास, ये जो है स्पीति और लाहौल के बीच स्थित हैं। लद्दाख से अगर लाहौल की तरफ आना हो तो आपको बारालाचा दर्रा पार करना पड़ता है। और लाहौल से किन्नौर की तरफ, या आप ऐसा बोल सकते हैं किन्नौर से लाहौल को आना हो तो लाहौल की पिन घाटी को जोड़ता है किन्नौर से शकरौफ या त्रिखांगो दर्रा, इसे हम कहते हैं। और आपको बड़ा भंगाल से लाहौल की तरफ आना हो तो आपको भंगाल दर्रा पार करना पड़ेगा। जबकि आपको जांस्कर से लाहौर की तरफ आना हो तो शिंगडकोन दर्रा आपको पार करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपकी मुलारी जोत है वो लाहौल क्षेत्र में स्थित है। गोम्पा और मंदिरों की बात कर लेते हैं। तो जिले में ताब्बो गोम्पा जो है वो ताब्बो गांव में है, जो कि स्पीति घाटी में फैला हुआ है, मतलब स्पीति घाटी में स्थित है। स्पीति इसे हिमालय का अजंता, मतलब ताब्बो गोम्पा को हिमालय का अजंता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि वर्ष 996 ईस्वी में लामा ज्ञानप्रभ के संरक्षण में रत्नभद्र द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और तिब्बती इतिहास के अनुसार देखें तो ताब्बो मठ, या इसको हम शेरलंग गोम्पा भी कहते हैं, इसकी स्थापना जो थी लोतस्वा रिंचेन तसांग द्वारा, जो कि पश्चिम हिमालय के राजा थे, उन्होंने करवाई थी। तो अलग अलग मत हैं इतिहासकारों के। कोई बोलता है कि रतन भद्र ने इसको निर्मित करवाया था, किसी के अनुसार जो था ये लोत्सवा रिंचेन तसांग द्वारा इसे निर्मित करवाया गया ताब्बो गोम्पा को। ताब्बो मठ स्पीति नदी के किनारे पर स्थित है और 4,300 मीटर की ऊंचाई पर ये है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ धनकर, या कई बार इसको ढंखर भी पढ़ते हैं, ढंखर। तो ढंखर मठ स्पीति घाटी में स्थित है। यहाँ से स्पीति व पिन नदियों के संगम को सामने देखा जा सकता है। ये जो धनखर झील है, ये मठ से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो धनखर या ढंखर जो है आपका गोम्पा भी है और झील भी है लाहौल स्पीति में। शांशुर मठ 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। यहाँ वार्षिक उत्सव के दौरान छम नृत्य किया जाता है। यह ड्रगपा समुदाय का मठ है। तो शांशुर मठ में जो है छम नृत्य परफॉर्म किया जाता है। की मठ, ये लगभग 1100 ईस्वी में बना था और ये स्पीति घाटी में का सबसे बड़ा गोम्पा है, मठ है। लगभग 4,166 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है
और कहा जाता है कि यहाँ लगभग 300 लामा जो हैं हर वक्त मतलब धार्मिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होते हैं, मतलब इतनी कैपेसिटी है यहाँ पे। और कारदंग गोम्पा जो है आपका, ये कारदंग गांव में भागा नदी के किनारे स्थित है। कारदंग जो था कभी लाहौल की राजधानी भी रहा है। जो कारदंग गांव है, कारदंग क्षेत्र है, ये लाहौल की राजधानी भी रहा है किसी ज़माने में। तायुल या त्युल गोम्पा जो है ये स्टिंगरी गांव के ऊपर स्थित है। यहाँ पर पद्म संभव की 12 फुट की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। तो आपको गोम्पाओं के नाम याद रखें। गैमूर गोम्पा, यह यहाँ पर लामा द्वारा जुलाई माह में राक्षस नृत्य किया जाता है। तो ये गैमूर गोम्पा में राक्षस नृत्य परफॉर्म किया जाता है। जबकि आपका कुंगरी गोम्पा जो कि स्पीति घाटी में स्थित है, लगभग 1330 ईस्वी में बनाया गया था। काजा में जो गोम्पा स्थित है वो उसका नाम यंग युद्ध गोम्पा है और कहा जाता है कि ये तिब्बत लामा के अधीन चल रहा है। गुरु घंटाल गोम्पा आपका तुपचलिंग गांव में चंद्र व भागा के संगम के समीप जो है स्थित है। तो यहाँ तक गोम्पा देखे हमने। मंदिर देख लें। त्रिलोकनाथ मंदिर जो है त्रिलोकनाथ में है। हिंदू व बौद्ध धर्म दोनों के लिए इसका महत्व है इस मंदिर का। यहाँ पर जो है जो मूर्ति है शिव की मूर्ति, उसके शीश पर जो है महात्मा बुद्ध विराजमान है। हिंदुओं के लिए शिव तथा बौद्ध धर्म इन्हें अवलोकितेश्वर के नाम से इस मंदिर में पूजते हैं। मृकुला देवी मंदिर जो कि उदयपुर में स्थित है, हिंदू इन्हें महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजते हैं, जबकि बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं कि यह वह स्थान है जहाँ पर पद्म संभव ने ध्यान लगाया था। और राजा घेपन मंदिर जो है वो सिसु में स्थित है। सिसु में झील भी है और एक झरना भी स्थित है। गेफांग, डाबला और त्यंगुर यहाँ के प्रमुख देवता हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया मंदिरों और गोम्पाओं के बारे में। आगे देख लेते हैं मेले व त्यौहार। मेलों में जो आपका लदारचा मेला है यह अगस्त माह में मनाया जाता है। कुल्लू, लाहौल, लद्दाख व किन्नौर से लोग व व्यापारी इसमें भाग लेते हैं। जनजातीय या आदिवासी मेला जो होता है ये 14 से 16 अगस्त के बीच मनाया जाता है और यह एक राज्य स्तरीय मेला है जो जनजातीय या जिसे हम आदिवासी मेला भी कहते हैं। पौरी मेला, इसमें लोग त्रिलोकनाथ मंदिर के दर्शन करने आते हैं। यह अगस्त के तीसरे माह में मनाया जाता है पौरी मेला। सिसु मेला यह जून माह में मनाया जाता है। फागड़ी मेला या फागड़ी जो है उसको फागड़ी मेला पट्टन घाटी में फरवरी माह में लगता है। यह फाल्गुन आने का संकेत होता है। त्योहारों की बात कर लेते हैं। तो प्रकाश का त्यौहार जिला में मनाया जाता है। हालडा या लोसर नव वर्ष का त्यौहार है तथा लोसर जो है स्पीति का एक अंतिम गांव भी है, मतलब लोसर गांव भी है और एक त्यौहार भी है नव वर्ष का। हालडा भी इसे कहते हैं। फागड़ी को पट्टन घाटी में कुंस या कुन्नस के नाम से भी जाना जाता है। गोची या गोत्सी जो है भागा घाटी में मनाया जाता है ये त्यौहार। स्नो फेस्टिवल भी लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। और दच्छांग त्यौहार, घंटाल त्यौहार जिला की स्पीति घाटी में मनाए जाते हैं। नामगन त्यौहार, थोन ग्यागो, ये जिला भर में सब जगह ये लगभग सब जगह ये मनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे हम विवाह व तलाक के प्रकार। तिबाक्सटन मोथे ब्याह या मोथे बियन, कोवाची या कोची ब्याह जो है ये जिला लाहौल स्पीति के लाहौल क्षेत्र में सुसंगत, जिन्हें हम अरेंज मैरिजेस बोलते हैं, उस तरह की ये मैरिज के प्रकार हैं। इसके अलावा कुंची या कोंची ब्याह, कुमाई बाग्सटन, ये कोंची ब्याह और कुमाई बाग्सटन जो है ये जिला लाहौल स्पीति के लाहौल क्षेत्र में भागकर की जाने वाली शादियां हैं। खानदम या खंदम जो है ये स्पीति में जिला के स्पीति घाटी में जो है खानदम विवाह का एक प्रकार है। इसके अलावा कुपछाछा, तसुद या तिशुद, तवाक्सटी, कुडपा, छाड़चे, ये जो हैं लाहौल स्पीति में तलाक के प्रकार हैं। इन पर हमने अलग से वीडियो बनाई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लाहौल में एक धागा या साल का पत्ता तोड़कर जो है तलाक की रस्म निभाई जाती है। लाहौल स्पीति में रहने वाले स्वांगला जनजाति में ब्याह के प्रकार में कौन कौन से हैं? स्वांगला जनजाति में कुआ ब्याह, मज्जी ब्याह व रुस्तते ब्याह।
इसके अलावा त्सुतवाग्ष्टी या त्रिशुतवाग्ष्टी जो है स्वांगला जनजाति में तलाक के प्रकार हैं। लोक नाट्य व नृत्य की बात कर लेते हैं। तो जो बेताज हैं, जिनको हम बेता बोलते हैं, वो प्रोफेशनल डांसर हैं और इनके द्वारा जो है 7 तरह के नृत्य परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा गर जो नृत्य है, इसमें महिला व पुरुष अलग अलग नाचते हैं। जाबरू, इसमें भी महिला व पुरुष जो है अलग अलग डांस करते हैं। मुंकर, इसमें महिला व पुरुष अलग अलग नाचते हैं बिना संगीत व बिना गायक के। इसके अलावा बुकुम जो है ये सिर्फ लामाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और गिपरी जो है आपका एक ग्रुप डांस है, यानी समूह नृत्य है। शोन प्रभात नृत्य, प्रभात डांस जो है वो अर्ली मॉर्निंग में प्ले किया जाता है और ये हैप्पी और अनहैप्पी दोनों ओकेजन पे प्ले किया जाता है, मतलब किया जाता है नृत्य। इसके अलावा भूचान जो है पिन घाटी में भुजैन जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है। दानव या राक्षस नृत्य जो है ये भी लामाओं द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं मुखौटा लगाकर। इसके द्वारा छम नृत्य और मुखौटा नृत्य ये भी गोम्पा में परफॉर्म किए जाते हैं, ऊपर हमने पढ़ा। इसके अलावा छोलन, छोलनी, शांड या शांड, शाबू, मकर नृत्य, लंगदरमा, शेरनी, धुरे, शुंतो, गारफी आदि ये जो हैं जिला में परफॉर्म किए जाने वाले नृत्य हैं। शान या शांद व शाबू जो है ये तीनों प्रकार के नृत्य जो हैं भगवान बुद्ध को, दोनों प्रकार के, माफ़ कीजिए, शान या शांद बोलते हैं और दूसरा है शाबू, ये दोनों जो हैं भगवान बुद्ध को समर्पित हैं ये नृत्य। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तांडी में द्रौपदी ने अपना तन या देह जिसे हम कहते हैं उसे त्याग किया था, तो इसलिए तांडी को तनदेही के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही कहा जाता है कि ऋषि वशिष्ठ जो थे उनको भी तांडी में ही दफनाया गया था। सूर्य के पुत्र तथा चंद्रमा की पुत्री का विवाह भी तांडी में ही हुआ था, ये मान्यता है। मनी रैंग 6597 मीटर जिला की सबसे ऊंची चोटी है लाहौल स्पीति की। इसके अलावा मुलकिला, गेफांग, शिगरीला, शिकर बेहू, मुकर बेहू, लच्छालंगला, मुरांगला, श्रृंगला, हरगारण आदि ये जो है पर्वत चोटियां हैं जिला में। नदियों की बात कर लेते हैं। चंद्र नदी, भागा नदी, स्पीति नदी, पिन, जांस्कर ये जिला की प्रमुख नदियां हैं। चंद्रा नदी जो है बड़ा शिगड़ी वो समुद्री ग्लेशियर से पानी मिलता है। भागा नदी बारालाचा दर्रे से निकलकर सूरज ताल में जो झील है उसमें प्रवेश करती है। दारचा में भागा नदी जो है जांस्कर में मिल जाती है। स्पीति नदी का उद्गम जो है वो कुंजम दर्रा माना जाता है कि वहाँ से एक छोटी सी धारा निकलती है जो फिर आगे जो है उसमें जो छोटी नदियाँ मिलती, सहायक नदियाँ मिलती रहती हैं, उसके बाद वो स्पीति नदी कहलाती है। झीलों की बात कर लेते हैं। सूरज ताल झील जो है 4800 मीटर की ऊंचाई पर, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है जिला में। इसके अलावा चंद्रताल झील 4270 मीटर की ऊंचाई है। चंद्रताल झील का अन्य नाम जो है लोहियत सरोवर है। इसके अलावा डंखर झील, मनीयंगछो झील, खोलड़ू झील, नीलकंठ झील, यूनामत्सो, सिसु झील, और सिसु जो है जलप्रपात भी है, पहले भी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर राजा घेपन का मंदिर भी है। आगे बढ़ते हैं। ग्लेशियर, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, मुल्किया, कुल्टी, गेफांग या गेफांग को हम लाहौल का मणि महेश भी कहते हैं। इसके अलावा द लेडी ऑफ केलोंग, पेराद ग्लेशियर, पेराद ग्लेशियर आपका पट्टन घाटी में स्थित है। और जो द लेडी ऑफ केलोंग है ये केलोंग के सामने स्थित है। जिला में पिन वैली नेशनल पार्क जो था 1987 में स्थापित किया गया एकमात्र नेशनल पार्क है जिला लाहौल स्पीति में। इसके अलावा जो चंद्रताल झील है उसको रामसर वेटलैंड साइट का दर्जा भी मिला है। चंद्रताल व किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं। तो चंद्रताल व किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए, चंद्रताल रामसर वेटलैंड साइट होगी और पिन वैली नेशनल पार्क हो गया। किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो 2220.12 स्क्वायर किलोमीटर का प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला वन्यजीव अभ्यारण्य है किब्बर। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि कुल्लू व लाहौल के सभी देवता जो हैं जालमा में निवास करते हैं। जालमा जो है एक जगह है, गांव स्थित है
लाहौल स्पीति के लाहौल क्षेत्र में। आगे देख लेते हैं काजा। काजा जो है स्पीति घाटी का उपमंडल है। काजा आपका स्पीति घाटी में पड़ता है और ये स्पीति नदी के किनारे ही स्थित है। किसी समय जो था काजा स्पीति के मुखिया नोनो का मुख्यालय हुआ करता था। जो पुराने ज़माने में मुखिया होते थे उनको नोनो कहा जाता था और उनका मुख्यालय होता था काजा। स्पीति घाटी में किब्बर गांव 4270 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित गांव है। जो स्थानीय लोग हैं वो किब्बर गांव को खईपुर या खैबर नाम से भी जानते हैं, पुकारते हैं। किब्बर गांव काजा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तथा एक जगह है ग्राम्फू से 5 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रा नदी के दाहिने तरफ स्थित है। किब्बर में सबसे ऊंचाई पर स्थित गांव, वैसे तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको किब्बर ही सबसे ऊंचा गांव मिलेगा, लेकिन किब्बर में भी देखा जाए तो गीते या गट्टे, वैसे GETTE नाम है इसका गांव का। गीते गांव जो है वो किब्बर में सबसे ऊंचाई पर माना जाता है। एक्चुअली बोला जाता है कि सेम ही एल्टीट्यूड पे हैं, तो 4270 मीटर पे ही हैं, लेकिन किब्बर में गीते जो है किब्बर से भी ऊंचाई पर ये माना जाता है गांव। और स्पीति में ही आपको पता है टशीगंग जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन यहाँ पर स्थापित किया गया था और यहाँ पर 49 जो हैं रजिस्टर्ड वोटर हैं। ये बात कर रहा हूँ मैं 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे, तो टशीगंग जो है सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन है स्पीति वैली में। आगे देख लेते हैं कुंजम दर्रा 4590 मीटर की ऊंचाई पर लाहौल व स्पीति के बीच स्थित दर्रा है। इसके सामने आपको बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर दिख जाएगा और इसी की चोटी पर जो है मुख्य देवता जो है गेफांग, उनका मंदिर स्थित है। तो कई लोग बोलते हैं कि दुर्गा देवी का मंदिर है, लेकिन इस बात का मतलब जो ये बोलते हैं कि गेफांग का मंदिर है उसकी पुष्टि ज़्यादा होती है, क्योंकि वो देवता भी है लाहौल का। तो चलिए दोनों आप याद रखेंगे, गेफांग का या दुर्गा देवी का माता का मंदिर जो है वो कुंजम दर्रे पे स्थित है। लिंगटी घाटी स्पीति की सबसे बड़ी घाटी है और लंबी घाटी भी है। अगर आपको लिंगटी वर्ड से याद आ रहा होगा, जब राजा मानसिंह जो कुल्लू के राजा थे वो तिब्बतियों के साथ लड़ते थे, तो उन्होंने तिब्बतियों के साथ लिंगटी नामक जगह पर ही अपनी सीमा स्थापित की थी कि इससे आगे जो है तिब्बती आकर कब्जा नहीं करेंगे और कुल्लू वाले भी लिंगटी से आगे जाकर कब्जा नहीं करेंगे। तो वही ये लिंगटी जगह यहाँ इसका जिक्र हुआ है। यह लिंगटी गांव 3460 मीटर से उत्तर पूर्व की तरफ 60 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लिंगटी घाटी के पत्थर व जीवाश्म जो हैं विश्व विख्यात हैं। घाटी का भूतत्व इतिहास जो है 2500 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। लिंगटी घाटी पर ही गया चोटी है और गया चोटी जो है उसको स्पीति, लद्दाख और तिब्बत की सीमाएं कहते हैं, यहाँ पर मिलती हैं इन तीनों की। तो लिंगटी पे यहीं पे तिब्बतियों के साथ जो था राजा मानसिंह ने अपनी सीमा भी स्थापित की थी। आगे देखते हैं लाहौल स्पीति जिले में कोई भी शहर नहीं है और मतलब नगरीय आबादी शून्य है, क्योंकि नगर हैं ही नहीं इस ज़िले में। 2011 की जनगणना के अनुसार यह एकमात्र जिला है जिसकी आबादी कम हुई है। तो ये वन लाइनर की तरह ही आगे हम देखेंगे। कुठ जो है, कुठ की पैदावार मुख्यतः लाहौल ज़िले में ही होती है, कहीं कहीं किन्नौर में भी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन मुख्यतः लाहौल में होती है। और 1925 में कश्मीर के जंगलों से जो थे कुठ के बीज लाए गए थे। इसकी जड़ें जो हैं वो यूज़ की जाती हैं कुठ की। भोट जाति के लोग आपको लाहौल व किन्नौर में ही मिलेंगे। घोड़ा प्रजनन केंद्र जिला लाहौल स्पीति में आपको लरी नामक स्थान पर मिलेगा। मोरेबियन मिशन या मिशनरी जो थे 1853 में लाहौल आए थे और इन्होंने 1857 से जो था आलू की खेती यहाँ पर शुरू कर दी थी। गोंधला किला 1700 ईस्वी में कुल्लू के राजा मानसिंह द्वारा ही गोंधला में बनाया गया था, गोंधला गांव में। इसके अलावा भुट्टी, मंछड़, चांगशा, गानरी, चिनाड़ी, तिनान आदि जो हैं जिला में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। मंछड़ व चिनाली जो है भाषा है ये जिला के स्वांगला जनजाति के जो लोग हैं उनके द्वारा बोली जाती है, जबकि तिनान भाषा जो है चंद्रा घाटी के शिशुल क्षेत्र में बोली जाती है। स्पीति क्षेत्र के की, हल या ग्यू की ये जगह का नाम है जो गोम्पा है। हल तथा ग्यू जो है इन जगहों पर 3 हेलीपैडों का निर्माण किया जाएगा। ये 2020 से प्रस्तावित हैं, शायद हो भी गया होगा अब तक।
शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान लाहौल के बारिंग में आदर्श विद्यालय स्थापित किया गया है। यूरोपियन यात्री एंड्रयू विल्सन ने 1873 में लाहौल को हेमनद घाटी का नाम दिया था, जबकि कैप्टन हारकोर्ट ने 1869 में शिगड़ी ग्लेशियर को पार किया था। 1956 में बड़ा शिगड़ी को कुछ महिला पर्वतियों द्वारा महिला जो पर्वतारोही थे उनके द्वारा भी फतेह किया गया था। राष्ट्रीय छात्र संघ के सदस्यों ने 1939 में मिलांग ग्लेशियर को जीता मतलब इस पे चढ़ाई की थी, पार किया था इसे। केलोंग में पहला डाकघर 1869 में तथा दूसरा डाकघर पट्टन घाटी के लोटे गांव में 1935 में खुला था डाकघर। केलोंग में पहला स्कूल आपका 1905 में खुला था। जिला में 3 घाटियां चंद्रभागा व चंद्रभागा। चंद्रा घाटी को हम रंगोली के नाम से जानते हैं, भागा को गारा तथा चंद्रभागा को पट्टन वैली भी कहा जाता है। और रोंगटोंग ये 2 मेगावाट का और थिरोट 4.5 मेगावाट का जिले में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा प्रस्तावित तो बहुत बड़े बड़े हैं। सेली है जैसे 400 मेगावाट का और लगभग 130 मेगावाट का आपका जिस्पा है, पर ये प्रस्तावित हैं और रनिंग में यही 2 छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।